हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो है वो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर लिए थे तो उनका 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका अभी नोटिफिकेशन जो है वो अभी आया हुआ है। उसका जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 5 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं और उसका जो लास्ट तारीख है वो 21 तारीख है। कल ही आया है नोटिफिकेशन और उसकी जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं 21 तारीख 11:30 बजे से कर सकते हैं और लास्ट पेमेंट है वो 23 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट है जनरेटिंग ऑफलाइन चैनल की वो 25 तारीख है। तो यदि जैसे कोई बैंक से जो पेमेंट करता है तो वो 23 तारीख तक उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। और उसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में वो 1 तारीख 7वें महीने को होगा, मतलब 7 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद जो सेकंड एग्ज़ाम है डिस्क्रिप्टिव पेपर वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे 2021 में। तो दोस्तों इसकी जो तैयारी कर ली है उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो पूरी जो डिटेल में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन से जो पोस्ट है और ये एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल हम आपको बता दिया है। उसके बाद वैकेंसी है वो डिटेल अबाउट वैकेंसी विल बी प्रोवाइडेड टू ड्यू कोर्स अपडेटेड वैकेंसी एंड विल बी मेड अवेलेबल ऑफ द वेबसाइट पे अभी तक इसका पूरी वैकेंसी है उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं आई है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी बाद में। ये उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमिशन डिसेबल है आपके अंदर कोई भी जैसे कोई गूंगा बहरा होता है तो उसके लिए कोई अलग से जो सिटिंग वगैरह है या फिर कुछ भी जो नए नियम है वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेशनली है जो इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट है तो एज लिमिट आपकी 1/1/2021 से आपको 18 से 25 ईयर्स मांगी गई हैं। तो आपकी 1/1/2021 से एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद आपको ST/SC है तो 5 ईयर, OBC 3 ईयर और PWD 10 ईयर और PWOBC 13 ईयर और ST/SC की 15 ईयर और एक्समैन कोई सर्विस था उसके लिए 3 साल की छूट मिलती है इसमें। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव है जो भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका एक्सप्लेन लिखा हुआ है टोटल, वो भी अपने लिए कुछ खास नहीं है। उसके लिए आगे सर्टिफिकेट है जैसे SC ST OBC का कोई भी वो सेंट्रल लेवल का है या फिर स्टेट लेवल का, उसके बारे में पूरी जानकारी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद मेन जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ या आपको अप्लाई कैसे करना है, मेन बात यही है। तो इसके लिए आपको SSC ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो से फ़ोटो है वो आपका JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB होना चाहिए। उसकी साइज़ है वो 3.5 से 4.5 हाइट की होनी चाहिए। और लास्ट डेट का आपको इंतजार ही नहीं करना, आपको यदि अप्लाई करना है तो आज ही आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और लास्ट डेट आपकी 21 तारीख रखी गई है, 21 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी कोई इसमें चेंजिंग होता है तो आपको ईमेल या फैक्स द्वारा आपको इसमें भेज दिया जाता है और अपने मोबाइल नंबर सही डालें। उसके बाद आपकी जो फीस है वो 100 रुपये होती है। आपको मालूम है SSC के लिए कोई भी एग्ज़ाम होता है उसकी 100 रुपये होती है। उसके बाद आपको पेमेंट है यदि ऑफलाइन करते हो तो 23 तारीख से पहले आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका पेमेंट यदि इनकम्प्लीट यदि कोई भी एप्लीकेशन है या पेमेंट बताता है तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और यदि आपका इनकम्प्लीट स्टेटस है पेमेंट वो कंप्लीट नहीं होता है तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये साफ लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि आपका पेमेंट है वो कंप्लीट होता है या नहीं होता है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर है वो दूसरे एग्ज़ाम के अनुसार ही है, जैसे सेंट्रल रीजन है, एक्सटर्नल रीजन है। उसके बाद कर्नाटक का है तो कर्नाटक रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है या नॉर्थ ईस्टर्न है या नॉर्थ रीजन है। और उसके बाद आपको नॉर्थ वेस्टर्न है, साउथ रीजन है, वेस्टर्न रीजन है। और उसके बाद इतने सेंटर है तो आप सेंटर है वो एक बार चेंज नहीं हो सकते, एक बार सेलेक्ट कर दिए तो वही रहेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम के बारे में है तो आपका जनरल इंग्लिश 25 नंबर का और रीजनिंग है 25 नंबर का और मैथ है एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है वो 25 नंबर का और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का होगा और टोटल 90 मिनट मिलेगा आपको। और उसके बाद आपका जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर सेकंड वो 50 नंबर का होगा जिसमें आपको लेटर लिखना है या ऐसे आएगा, जो भी आएगा उसमें आधा घंटा आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद नीचे एडमिशन है एग्जामिनेशन के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव जो एग्ज़ाम होगा वो देना होगा। उसमें यदि आप पास होते हैं तो उसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन ID है, ईमेल ID है वो भी एकदम सही होनी चाहिए और डिस्क्रिप्टिव पेपर में वही आएगा। उसके बाद
आपका डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या कॉलेज का जो भी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आईडी कार्ड है एम्प्लॉयर का, या एक्स सर्विसमैन है तो उसका जो भी आपका डिफेंस में जो भी सर्विस किया है तो उसका जो डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है तो वो भी होना चाहिए। उसके बाद बर्थ डेट है वो फ़ोटो में के साथ ही होनी चाहिए। और जो सीबीएसई या कोई भी बोर्ड का जो एग्ज़ाम दिया तो उसमें है वो सेम ही होनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद यदि आपका फ़ोटो है वो ब्लर होगा या सिग्नेचर है वो भी ब्लर होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है वो पैरा जो नंबर 15.3 है उसी के अनुसार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद आईडी प्रूफ है आपकी, वो भी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है वो होना चाहिए, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी आपको साथ में लेके जानी है। और उसके बाद आपके कुछ नए कास्ट से संबंधित या फिर एक्स सर्विस या डिफेंस से कोई भी संबंधित नए पॉइंट दिए गए हैं वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद स्टेट का डॉक्यूमेंट है तो उसके संबंधित भी टोटल आपके पॉइंट दिए गए हैं। तो मेन जानकारी यही थी। तो दोस्तों यदि आप भी इस एग्ज़ाम देने में इंटरेस्ट हैं तो आप फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और टोटल जानकारी है जो बर्थ डेट से संबंधित टोटल जो एकदम पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। और आपका एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ विल बी रिजेक्ट। यदि एप्लीकेशन जो है वो डेट है वो प्रिंट नहीं करवाते तो उसके बाद आपको यदि फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो फॉर्म है उसमें ये प्रमाण पत्र आपको भरना होगा, आपका जो भी इसमें डिटेल है वो आपको भरनी होगी। उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू जैसे एसएससी में लॉगिन होने के लिए, उसके लिए आप कोई भी इसमें डॉक्यूमेंट डाल के आप रजिस्टर होने के बाद जो भी डिटेल मांगी जाती है तो आपको जो एसएससी के लिए जो डिटेल है वोटर आईडी वगैरह वो आप भर दीजिए। उसके बाद एसएससी में लॉगिन हो जाओगे और लॉगिन होने के बाद आपको ओनली कुछ नहीं करना होगा, कोई भी वैकेंसी आओ तो उसके अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी भरने के बाद आप जैसे स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है ये अपने आप आ जाएगा। और अपना जो कौन सी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आप आसानी से इसमें जो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये सैम्पल पेपर है, आप इसमें देख सकते हैं। और उसके जो फॉर्म का सैंपल भी दिया गया है इसमें। और टोटल जो इसमें स्टेट है वो भी उसका जो कोड होता है वो भी आप देख लीजिए, उसी के अनुसार आप भरिए। तो पूरी जानकारी ये थी। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि लास्ट तारीख है वो 21 तारीख है, लेकिन आपको उसका इंतज़ार नहीं करना है। और आपको 5 तारीख हो गई है तो 10 तारीख से पहले अप्लाई कर दीजिए, वरना आपको सर्वर डाउन होने से प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।